वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे जुलाई 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में एमपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के तहत। इसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल रीजन को पानी उपलब्ध कराना है। ये इसका उद्देश्य है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता यहाँ पे किया गया था। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच यहाँ पे समझौता किया गया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। जुलाई मंथ 2024 में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। आपको पता है सितंबर मंथ में जो है परमानेंट न्यायाधीश आ चुके हैं। उससे पहले कई सारे एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। 28वें मुख्य न्यायाधीश इस समय है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत। श्री राम निवास रावत ये जो है वन एवं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश के नए कैबिनेट मंत्री बने थे। श्री उदय प्रताप सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर सुदाम खाड़े मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क आयुक्त बने थे डॉक्टर सुदाम खाड़े। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं जुलाई मंथ 2024 के। शौर्य चक्र हवलदार विवेक सिंह तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से मरणोपरांत इनको दिया गया था। ठीक है। मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स ये विनीत शर्मा बने थे, अशोकनगर मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस्टर मॉडल यूनिवर्स और पैसिफिक यूनिवर्स का खिताब इनको मिला था। पेरू के इलो सिटी में फिनाले में इन्होंने जीता था। इससे पहले विनीत शर्मा रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश के पहले युवा बने थे। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार ITCTA ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मिला था मध्य प्रदेश को। वित्तीय समावेशन तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडर सशक्तिकरण पुरस्कार ये प्रेस पुरस्कार मिले थे। ऋण प्रदर्शन में बड़े राज्यों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश को। ठीक है। और ULB में ऋण प्रदर्शन में 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या के बीच की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और 1 लाख से कम की श्रेणी में नगर पालिका परिषद सारणी मध्य प्रदेश को तृतीय पुरस्कार मिला था। ये आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो स्कीम्स हैं उसमें प्रदर्शन क्या रहा है, मतलब जो नेशनल लेवल पर स्कीम चलती है उसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन क्या रहा है, SDG में ये सब पूछा जाता है बिल्कुल आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। ये बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद स्पार्क अवार्ड्स जो DNULM के तहत दिए गए थे। उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी नवाचार में मध्य प्रदेश को जो है स्ट्रीट वेंडर्स की ऑनलाइन पहचान के लिए प्रथम पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ULB जबलपुर मध्य प्रदेश को जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक अवसंरचना श्रेणी में मध्य प्रदेश को 56 दुकान इनिशिएटिव के लिए। इसके बाद 2022-23 के प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान जो दिए जाते हैं ये मैचिंग में लगाने को आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी वाले होते हैं। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक है ये। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2022 हेमलता उपाध्याय को खंडवा से है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2022 ये डॉक्टर देवेंद्र दीपक को भोपाल से। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2022 श्री कैलाश चंद्र पंत भोपाल से। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख पुरस्कार 2022 ये मातृ छाया भोपाल से है। और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2023 श्री अमरेश्वर मिश्रा भोपाल से। IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके सिलेबस का, तो ये जरूर देखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? श्री अमरेश्वर मिश्रा को। राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 ये सानंद न्यास को इंदौर से। शिखर सम्मान हिंदी साहित्य में डॉक्टर उर्मिला शिरीष को भोपाल से। संस्कृत साहित्य के लिए आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी इंदौर से। शास्त्रीय संगीत के लिए विदुषी कल्पना झोकरकर इंदौर से। शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए मोहिनी मोघे पूंछवाले ये जबलपुर से। शिखर सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए ईश्वरी रावल को। शिखर सम्मान नाटक के लिए श्री राम जोग को। शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन के लिए पंडित अखिलेश गुंदेचा को।
और शिखर सम्मान जनजातीय लोक कलाओं के लिए श्री राम सिंह उर्वेती को पाटनगढ़ से। ये थोड़ा-सा लेंथी ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आप पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन तो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है प्रीलिम्स में। आगे है बुक्स एंड ऑथर। दुहिता पत्रिका पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा ने पब्लिश की थी पत्रिका। इसका विमोचन किया था खुद चीफ मिनिस्टर जी ने। आ जाते हैं ऑब्ituary सेक्शन पे। प्रभात झा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ये नहीं रहे थे। आरिफ अकील या कांग्रेस से वरिष्ठ कांग्रेस नेता भोपाल उत्तर सीट के विधायक ये नहीं रहे। इनको शेर भोपाल कहा जाता था। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव पे आ जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान जो है राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी जी ने आह्वान किया था इसका। अलग-अलग राज्य सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई 2024 को भोपाल के जम्बूरी मैदान से इसको शुरू किया गया था। इसमें देखिए अलग-अलग स्टेट्स ने अलग-अलग ट्री लगाया था, अलग-अलग सैपलिंग लगाया था, कह सकते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश ने कौन से पौधा लगाकर के शुरुआत की थी? मध्य प्रदेश ने जो है आंवले का पौधा लगा करके मुख्यमंत्री जी ने आंवले का पौधा लगाया था और इस अभियान की शुरुआत की थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश शासन को 24 घंटे की अवधि में सर्वाधिक पौधारोपण का प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, केवल 11 लाख तो इंदौर में ही लगा दिए गए थे 24 घंटे के भीतर, ये ध्यान रखा जा सकता है। और पूरे प्रदेश में कितना यहाँ पे रिकॉर्ड सेट किया गया था? 5.5 करोड़ सैपलिंग्स का। नगर पालिका सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के समूह को बीमा के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा यहाँ पे प्रदान की गई थी। प्रति हितग्राही 240 रुपए, मतलब हितग्राही जो होगा उसको 240 रुपए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 720 रुपए वार्षिक यहाँ पर राज्य का अंशदान रहेगा और मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपए, दुर्घटना वश मृत्यु पर 5 लाख रुपए सफाई कर्मचारियों के लिए जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे उनको दिए जाने थे। ग्रामीण पथ रोशन योजना ये मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड ने शुरू की थी। इसमें उद्देश्य ये था 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवा को, मतलब 18 से 45 आपकी आयु है मध्य प्रदेश में और आप 10वीं पास किए हुए हैं तो रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक युवा को उनके घरों पर 10 किलोवाट क्षमता वाला रूफटॉप सोलर प्लांट विकसित करने के लिए अब बैंक से ऋण दिलवाया गया था इस योजना के तहत, ग्रामीण पथ रोशन योजना के तहत। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश की जय हिंद अकेडमी के फेंसर आर्यन सेन ने इसमें सिल्वर जीता था। राष्ट्रीय गोताखोरी एवं वाटर पोलो स्पर्धा 2024 जो हुई थी, पलक शर्मा देश की पहली महिला गोताखोर यानी डाइवर बनी थी जिनका चयन वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप के लिए किया गया था और कुल 2 मेडल उन्होंने जीते थे। अनन्या यादव ने हाई बोर्ड कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज जीता था। 15वीं याटिंग एसोसिएशन इंडिया मॉनसून रिगाटा 2024 ये शुरू की गई थी। इस चैंपियनशिप में एकेडमी के खिलाड़ियों ने जो है कुल मिलाकर 3 स्वर्ण, 4 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज, 9 पदक कुल मिलाकर जीते थे। 3 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये मॉनसून रेगाटा चैंपियनशिप ये हुआ था। मध्य प्रदेश की पैरा निशानेबाज का पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफिकेशन हुआ था। कौन है? भारतीय पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस और महाराष्ट्र के स्वरूप उन्हालकर। इन दोनों ने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ था एशियाई विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप में। और पंचमढ़ी मानसून मैराथन जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित पंचमढ़ी में शुरू किया गया था। ये पंचमढ़ी मानसून मैराथन कहाँ पे जो है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। समिट कॉन्फ्रेंसेस में आ जाते हैं। भुट्टा महोत्सव एक कहाँ बनाया गया था? भोपाल में। दूसरा ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फिल्म फेस्टिवल ये भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया गया था। फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश, राजस्थान के गोंड, भील, बेदिया, कोरकू और मुंडा जनजातियों के सदस्यों की 15 फिल्मों को प्रदर्शित करने वाला था। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है ये विद्यालयों में मनाया गया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश टूरिज्म मास्टर क्लास कार्यशाला इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश को इसमें शोकेस किया गया था टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर भी और चीता स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर भी। अंतर्राष्ट्रीय एग्री एंड हॉर्टी एक्सपो इसका आयोजन प्रगति मैदान में हुआ था न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था, इस वजह से जरूरी है।
इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश। इसका आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इंडियन कॉटन कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश सरकार साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन के बीच यहाँ पर समझौता किया गया था। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव ये जबलपुर में आयोजन किया गया था इसका, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। इस कॉन्क्लेव में डॉक्टर मोहन यादव ने 80 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र का उद्घाटन किया था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता समग्र क्षमता वर्धन से एक्सपोजर कार्यशाला का आयोजन किया गया था भोपाल में। अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नेशनल टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश की छात्रा ने जो कि ऋषिका बिल्लोरे हैं, इन्होंने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस कंपटीशन में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव एंड क्लिनिक 2024 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव एंड क्लिनिक का आयोजन किया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम ये मुंबई में भी आयोजित किया गया था, जैसे कोयम्बटूर में। 51वीं शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी ये कहाँ पे लगी थी? लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा भोपाल में। भील समुदाय के जो चित्रकार हैं सुश्री शिवाबाई बाभोर के चित्रों की प्रदर्शनी इसमें लगाई गई थी। रैंक्स रिपोर्ट पे आ जाते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जो कर्ज है उसकी रिपोर्ट आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी। मध्य प्रदेश का जो टोटल डेट है वो बताया गया था 4.18 लाख करोड़। एचडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग को जो आया था उसमें मध्य प्रदेश का एचडीजी स्कोर कितना है आउट ऑफ 100? ये 67 है। एचडीजी बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश में। एचडीजी बकायदा एक पॉइंट लिखा है आपके सिलेबस में, तो ये स्कोर पूछा जा सकता है। तो 67 है और मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जैसे 1.36 करोड़ व्यक्तियों को बहुआयामी निर्धनता की कैटेगरी से बाहर निकाला गया है। प्रदेश में 97.87 लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज मिल रहा है। सूचकांक के अनुसार कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत जो है कितना है, जो है 98.48। फ्रंट रनर स्टेट्स में 10 नए राज्य जुड़ गए हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब फ्रंट रनर स्टेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश ने पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितने स्कोर की वृद्धि की है? 15 स्कोर की वृद्धि की है, तो इतना यहाँ पे काफी है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये जो है आई थी, इसमें मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को देश में 11वां स्थान और मध्य प्रदेश में पहला स्थान मिला था। ये इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू की थी लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। 23 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने ITES डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश आईटी नीति 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दे दी थी। ये सही है। अब अमेंडमेंट में जो किया गया है, इसमें पात्र निवेशक इकाइयों को मध्य प्रदेश आईटी निवेश संवर्धन नीति का लाभ प्राप्त हो सकेगा। करेक्ट। क्लॉज 17 को अमेंड किया है जिससे एलिजिबल यूनिट्स को जो है पॉलिसी के बेनिफिट्स दिए जा सके। देखिए, जितनी भी पॉलिसी अपडेट होती है किसी भी स्टेट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बार है कि इस निवेशक को लाभ देंगे जिसका व्यापार इतना है, तो उसको लगातार कम करते जाते हैं उस लिमिट को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को लाभ दे सकें। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। मध्य प्रदेश की पहली जीआईएस लैब मध्य प्रदेश में कहाँ पे एस्टैब्लिश की जाएगी? भोपाल में। भोपाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने, ये हम बता चुके हैं, मध्य प्रदेश ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये प्लेस किसका है? असम का है। ठीक है, असम को दूसरा स्थान मिला है। 2 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश में गड्ढों वाली सड़कों की शिकायत करने के लिए मोहन यादव जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ ऐप, ये लॉन्च किया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद है धार स्थित भोजशाला में 22 से 27 जून 2024 तक 98 दिन तक चले सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने उच्च न्यायालय इंदौर को सौंप दिया था। भोजशाला में मंदिर के पुख्ता प्रमाण जो है मिले थे। दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।
हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था। इसमें ऐसे शिलालेख मिले हैं जिस पर राजा नरवर्मन परमार का उल्लेख किया गया है और ओम सरस्वती नामा भी लिखा है 2 पिलर्स में। मध्य प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई 2024 को किस जिले में एक ही दिन में 11 लाख सैपलिंग्स लगाकर के रिकॉर्ड बनाया था? इंदौर में रिकॉर्ड बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इंदौर में। मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने की घोषणा की थी। 2025 में सभी यूनानी कॉलेजों में भी हिंदी से पढ़ाई कराई जाएगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन जाएगा। ये करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो पहले जो अंग्रेजी कोर्स होता है उसमें हिंदी को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब यूनानी मेडिसिन में भी हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी, हिंदी मीडियम में। और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा मध्य प्रदेश। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ये कहाँ पे जो है ट्रांसफर किया जाएगा? तो सिंहस्थ कुंभ से पहले ही उज्जैन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अभी धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल में है, लेकिन ये शिफ्ट किया जाएगा उज्जैन में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित डायनासोर जीवाश्म पार्क को देश का पहला यूनेस्को जियो पार्क के रूप में विकसित किया जाना है? डायनासोर जीवाश्म पार्क जो है धार में स्थित है। इसको यूनेस्को जियोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया जाना है। बी यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कौन सा सही है? 10 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने नीवा के क्रियान्वयन को स्वीकृति दे दी है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना शुरू की गई थी। ये करेक्ट है। इसके बाद है कि विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी। छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाएगी, 1550 रुपए अब दिए जाएंगे और 1590 बालिकाओं को दिए जाएंगे। आगे है मध्य प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक सरकारी स्कूलों में ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला पहला जिला कौन सा बना है? ये बना है देवास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पुस्तकों के ज्ञान को ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो है शिक्षक समझा रहे हैं इसमें। 24 जुलाई 2024 को जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री जी ने। तो ये सूचना जनसंपर्क विभाग का आधिकारिक पोर्टल जिसमें नागरिकों से इन्फॉर्मेशन साझा करती है मध्य प्रदेश की सरकार। ये पोर्टल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अग्रदूत पोर्टल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को नेशनल मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि जो NAAC नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिशन काउंसिल उसके द्वारा A ग्रेड सर्टिफिकेट दिया गया है। ये करेक्ट है। फिर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने शौर्य स्मारक परिसर में स्थापित सेना के T-55 टैंक का लोकार्पण किया था। ये भी सही है, तो गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। आगे क्वेश्चन है जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघों के कथित शिकार और अनियमितताओं की जांच शुरू की थी? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शिकार की खबरें आई थी, फिर यहाँ पे जांच शुरू की थी राज्य सरकार ने। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये 3 जिलों में फैला हुआ है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले के वन विभाग ने पहली बार ड्रोन से हवाई बीजारोपण एरियल सीडिंग करवाई थी? एरियल सीडिंग करवाई गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रीवा में। ऑप्शन नंबर बी रीवा में। अगला क्वेश्चन है, इसमें अब 3 स्टेटमेंट है। जुलाई 2024 में साइटोबैगस सॉल्विनिया नामक बाह्य प्रजाति के बीटल ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में साड़ी जलाशय जो सतपुड़ा बांध पर बना हुआ है आक्रामक खरपतवार प्रजाति को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था। ये सही है। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए CBI की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। ये भी सही है। आगे है मध्य प्रदेश वन विभाग ने अफ्रीका से लाए गए चीतों और भारत में जन्मे उनके शावकों के प्रबंधन पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया था। किसी ने RTI डाली थी कैसे उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस जिले में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्द ही चीते छोड़े जाने की घोषणा की थी? गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? मंदसौर में। ऑप्शन नंबर ए मंदसौर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2024 में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को पूरे वर्ष 450 रुपए की दर पर गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये करेक्ट है। ठीक, सही है ये।
मध्य प्रदेश के न्यायालय ने मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की पुत्रवधू बिल्किस बेगम उर्फ शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा और बुरहानपुर के किले स्थित बीबी साहिब की मस्जिद को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं माना है। तो बिल्किस बेगम का मकबरा, शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा और बुरहानपुर में बीबी साहिब की मस्जिद को वक्फ की संपत्ति नहीं माना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। ये सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के अंतर्गत ये मॉन्यूमेंट्स आते हैं, इस वजह से वक्फ बोर्ड इसमें क्लेम नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरु का संबोधन दिलवाने का निर्णय लिया था? मध्य प्रदेश सरकार ने कुलपतियों को कुलगुरु कहलवाने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता के लागू होते ही भोपाल के किस थाने में मध्य प्रदेश की पहली एफआईआर दर्ज हुई थी? दर्ज हुई थी हनुमानगंज थाने में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, हनुमानगंज। क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। ये करेक्ट है। नर्मदापुरम जिले में मेढ़ई रेशम उत्पादन केंद्र सारंगपुर को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सही है। दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर 5 जुलाई 2024 को श्री पंकज राग ने मध्य प्रदेश टूरिज्म के फूड कियोस्क कुनो का शुभारंभ किया था। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 एंड 3 करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 6 करोड़ 40 लाख की लागत से निर्मित संयुक्त भवन तहसील कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया था? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लाल घाटी चौराहा भोपाल में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में दतिया जिला मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर रहा था? तो ये था फर्स्ट प्लेस पर दतिया जिला मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट्स के निराकरण में पहले नंबर पर रहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में कितने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया था? 94 और 94। सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सामान्य प्रशासन संबंधित है, आप इसको देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ज्यादा कोई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। सारे स्टेटमेंट वैसे इसमें सही है। 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों के पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो 3.87% से उनकी जो इमोलमेंट से उनमें वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सैलरी में 3.87% से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर यानी 25th वर्षगांठ पर राजगढ़ जिले के ग्राम नाटाराम की साइकिलिस्ट सुश्री आशा को साइकिल से कन्याकुमारी से कारगिल सियाचिन जाने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन भेंट किया था। ये करेक्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद द्वारा विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन किया गया था। सही। आंसर यहां पर सही हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। मध्य प्रदेश की क्लाउड पॉलिसी कौन लागू करेगा? मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा विद्युत संबंधी राज्य स्तरीय विषयों के त्वरित निराकरण के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए राज्य स्तरीय विद्युत अंतर विभागीय समिति गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता की जानकारी के लिए पात्रता ऐप से आसानी से जानकारी मिल सकेगी। ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। तो पात्रता ऐप से आप पता कर लेंगे कि मध्य प्रदेश की किस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं। आंसर यहाँ पर सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मध्य प्रदेश बजट वैसे तो अलग से आपको जो है कंटेंट मिल गया होगा पेड ग्रुप मेंबर्स को। मेजर हाइलाइट्स में बता दे रहा हूँ। जो बजट आया था उसका जो साइज है वो कितना है? उसका साइज है 3,65,67 करोड़ रुपए का बजट आया था 2024-25 में। और इसमें सबसे ज्यादा आवंटन किस क्षेत्र को किया गया था? सबसे ज्यादा आवंटन किया गया था एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए। और सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दर्ज की गई थी? सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी 2023-24 की तुलना में महिला एवं बाल विकास विभाग को पिछले बजट की तुलना में 81% अधिक आवंटन इसमें किया गया था। ये याद रखना यहाँ पे सफिशियंट होगा। सबसे ज्यादा किस विभाग को दिया गया था? अगर आप देखें एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज को सबसे बड़ा पोर्शन एलोकेट किया गया था।